देखिए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी गांव भाना ब्राह्मणन में पहुंच चुके। आपको जैसा पता होगा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करी गई थी, उसके तहत कई लोगों के जो है घर गिराए गए थे, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा। और इसी कड़ी में जो लोग हैं वो नाराज होकर निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए, सीएम आवास में कूच करने के लिए। तो हमारे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, नरवाना प्रशासन व गांव के मौजूद व्यक्तियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा डेरे का एक मुद्दा चल रहा था, जिसमें बाहर के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई थी माननीय हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें अतिक्रमण को लेकर कुछ मकान गिराए गए थे, कुछ गिराने बाकी थे। अब हमारे को माननीय श्री कृष्ण बेदी जी का मेरे गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद, नरवाना प्रशासन का पहुंचने पर धन्यवाद और पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद यहाँ पर पहुंचने पर। जो हमारे कमेटी के कुल 11 मेंबर है, 11 मेंबरों ने हमारे को मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है, और जो हमने 6-7 मांगे लिखी हैं, हमारी मांगे हैं, जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को आपकी पूरा कर दिया जाएगा। और जिस वजह से अब हम हमारा जो धरना है वो समाप्त कर रहे हैं, और जिसकी आज शाम को 4 बजे नरवाना एसडीएम साहब के ऑफिस में हमारी मीटिंग है उच्च अधिकारियों से इस मामले में। तो आप दोबारा फिर सभी का यहाँ आने पर दिल से धन्यवाद। नाम और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, एडवोकेट, नरवाना। मांगे क्या मांगे हमने ये रखी है जी, एक तो जो प्लॉटिंग है 287 नंबर प्लॉट है, उसकी जो अपनी पर्सनल जमीन है उसके अंदर बनाई हुई है ग्राम पंचायत ने जमीन, और जितनी जमीन में उसको अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि उसकी जमीन चली गई ग्राम पंचायत में, और पंचायत कह रही है कि आप अवैध हो, तो उस पर हमारी सहमति हुई है। दूसरा है 169 नंबर के अंदर जो प्लॉट आए हुए हैं उनको हमने मांग रखी है कि इनको रेगुलराइजेशन किया जाए इनका। तीसरी मांग है कि जो पंजाबा या उसके आसपास के जो कमार, सोरगर आदि समाज के लोग हैं, उनको भाई या तो वहां पे उनको रेगुलाइज किया जाए, यदि वहां पे नियम के अनुसार रेगुलाइज नहीं होते उनको अलग से प्लॉट दिए जाएं। चौथी मांग हमारी है कि जो बीपीएल परिवारों को 1984 के अंदर प्लॉट दिए गए थे, ठीक है जी। मीडिया साथियों को और दर्शकों को नमस्कार। मैं पहले मंत्री जियों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव में मुद्दा आज का नहीं था, 46 साल से चल रहा था, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश आए थे, लेकिन आज मंत्री जियों ने यहां पे आके आश्वासन दिया है कि नियम और कानून के तहत सभी का समाधान होगा। और मंत्री जी हमारे साथ मतलब कि इस मुद्दे पे बिल्कुल टच में थे। पिछले 5-7 दिन से लगातार इनके संज्ञान में ये बात आई थी, उस दिन से लगातार मेरे से बातचीत करे थे, और आज सुबह 6:30 बजे मैं भी फोन देख के रहा था कि आप एक बार लोगों से बात करो, वहां पे बैठाओ, मैं आ रहा हूं। और उसका ये भी देखा सारे गांव ने कि आज मंत्री जी पिछले 5 घंटे से हमारे बीच में एक आदमी को पर्सनली समझा रहे हैं। ये आज का कोई मुद्दा नहीं था। गांव में 4 से 5 खसरा नंबर ऐसे थे जिनमें 5 से 7 बार निशानदेही के उपरांत भी ये नहीं पता चल रहा था कि मुद्दे की गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। और एक जगह हमने भी बहुत प्रयास किए थे, गांव ने भी पता है कि पंचायत भी लगी हुई थी प्रयास करने में, दिन रात प्रयास किए थे। लेकिन आज जैसे ही प्रशासन को लेके पूरे मंत्री जी खुद आए हैं, एक अधिकारी लेके आए हैं और एक मुद्दे को संज्ञान में लेके सॉल्यूशन कर रहे हैं। मंत्री जियों का धन्यवाद करते हैं, और पूरे गांव को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। थैंक यू। गांव भाना ब्राह्मणन में लगभग 40 साल से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों के बीच में चल रहा था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने उसमें कुछ 2023 में अवैध कब्जे हटाने की डायरेक्शन दी थी। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि इसका कोई ना कोई समाधान बन जाए 2023 से लेके अब तक, परंतु पिछले दिनों कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार प्रशासन को कुछ एक्शन लेना पड़ा। कुछ लोगों के अवैध कब्जों को हटाने की प्रशासन की मजबूरी थी, प्रशासन ने हटाया। परंतु जैसे ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, और इस गांव में जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात को सुना, ग्राम के सरपंच से भी बात की, प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे एसडीएम, हमारे बीडीपी और डीसी साहब, हम लगातार संपर्क में थे। उसका जो इनकी प्रमुख मांगे थी, 6 मांगे इन्होंने लिख के दी हैं, उन प्रत्येक मांग को विचार किया हमने प्रशासनिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी,
उसके लिए एडीसी जींद, एसडीएम नरवाना और बीडीपीओ नरवाना की एक कमेटी डीसी साहब ने अभी फॉर्म की है और 11 लोग ग्राम सभा के इन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और साथ में 12 में हमारे सरपंच है। तो ये कुल मिला के 3 और 1 4 और 11 15 लोगों की कमेटी बनाई है। इनको आज शाम को कुछ चीजों को लेकर बैठेंगे, शाम को एसडीएम साहब के ऑफिस में, और कुछ तुरंत होने वाली चीजें हैं, कुछ प्रशासनिक हैं, कुछ ऊपर से गाइडलाइन लेनी है, किसी में टाइम लगना है, कोई रजिस्ट्री के मैटर है, वो सारी चीजों का समाधान समय अनुसार कमेटी की सहमति के साथ इसको निपटाने का काम करेंगे। और गांव के लोगों से और लोगों से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, किसी के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का सुन के उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। गांव के सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, गांव के सरपंच ने हमारी बात को और प्रशासन की बात को माना, इसके लिए मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं। और जिन जिन लोगों का कोई नुकसान हुआ है, दीवार गिरी है या बाड़े का नुकसान हुआ है, उसको भी मैंने अधिकारियों को कह दिया उसको जांच लें, और जिसकी कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसका भी भरपाई करने का मैं खुद स्वयं अपनी जेब से उसका प्रयास करूंगा। और सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रशासन के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं।